आने के लिए परमेश्वर ने अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले हफ्ते और उसी के पहले वाले हफ्ते में भी हम 14 अध्याय से कुछ बातें मानन कर रहा था। पत्नी का नाम का मतलब कहाँ कहाँ गया तो कई हफ्ते हो गया है ना। हम 14 अध्याय में हम देख सकता है कि एक 4 राज्य का राजा लोग एक 5 राज्य का राजा लोगों के साथ झगड़ कर सोदोम राजा को भी अपना कब्जे में ले लिया है। सोदोम राजा के साथ साथ लूत को भी और उसका पत्नी को भी उसका बच्चों को भी उसी का क्या क्या उनका घर पे था सब लोग सब चीज लूट कर वो राजा लोग चले गया है। वो सुनकर अब्राहम ने वो राजाओं के साथ झगड़कर अपना लूत को आ, बचा रहा है। वही ये हम 14 पद में 14 अध्याय में हम देखता है। इसी से हमने कई बातें हमने देखा था कि हमारा विश्वासी जीवन भी एक युद्ध भूमि में है। जैसे शत्रुओं के ऊपर अब्राहम ने युद्ध कर कर झगड़ा कर कर उनका भतीजे को और परिवार को उनका देशवासियों को कैसे बचा लिया है, ऐसी हमारा भी विरुद्ध में एक शत्रु है। वो शत्रु के विरुद्ध में हम हमेशा युद्ध करना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा उत्तरदायित्व है। यहोशू अबीमेलेक के साथ झगड़ा कर रहा है, वो भी हम देख रहा था जब मूसा पहाड़ के ऊपर हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा था। इसलिए हमारा जीवन में हम शत्रुओं से जकड़कर विजय प्राप्त करना है तो हमको हमेशा प्रभु के साथ लगा रहना चाहिए। प्रार्थना में हमको लगे रहना चाहिए। हमारा मसीही जीवन कभी भी एक कंफर्ट जोन में नहीं है। कंफर्ट जोन मतलब कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, प्रभु में आ गया हो तो सब कुछ अच्छा होता है, ऐसे कई लोग सिखाता है। परंतु परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है कि जब हम प्रभु के पास आ जाता है, हकीकत में किसने वचन के हिसाब से प्रभु के साथ चल रहा है, उद्धार पाया है, उनके जीवन में तकलीफ और परेशानी बढ़ते जाता है। उसी को अपना शत्रु शैतान के साथ हमेशा झगड़ना है। एक बात मैंने उसी टाइम आपको बता दिया था। जब वो आ, यूहन्ना, पतरस और याकूब प्रभु यीशु मसीह के साथ वो पहाड़ पर चले गया था, जब वो पहाड़ में मूसा और एलिया प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए आया, बात कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह का आ, शरीर, वस्त्र सब इतना महिमा में बदल गया है, सफेद ही सफेद, इतना सफेद। चेले लोग बहुत अचंभित हो गया है। पतरस बोल रहा है, प्रभु मैं आपके लिए 3 झोपड़ी बनाऊं, क्योंकि ये बहुत अच्छा जगह है। दुनिया में जाएगा तो नीचे पहाड़ के नीचे जाएगा तो आपको मारने के लिए, आपको पत्थर फेंकने के लिए, आपको खत्म करने के लिए लोग
इकट्ठा हो जाएगा। इधर हम रहेंगे तो ये कितना अच्छा जगह है। पत्रोस ये चाहता है कि वो भी कंफर्ट जोन में रहे, अच्छा जगहों में, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ऐसी जगहों में रहने के लिए पत्रोस चाहता था। पत्रोस ने ये भूल गया है, बाकी 9 चेले लोग पहाड़ के नीचे की तरफ से है, उधर तकलीफ और परेशानी से वो लोग जा रहा है, उसी के बारे में ना सोचते हुए युद्ध है, एक युद्ध भूमि में है बाकी 9 चेले लोग। हमारा भी बहुत बार, हमारा भी जीवन में यही इच्छा है कि हम भी एक कंफर्ट जोन में, एक अच्छा जगह में, कोई बीमारी नहीं है, कोई आर्थिक समस्या नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है, सब कुछ अच्छा से मिले, है ना। लवोदिकिया का कलीसिया में भी वही हम जानता है, सब कुछ है उनके पास, कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है। हम भी बहुत बार ये चाहता है कि हमारे जीवन में भी ऐसी बिना गमी घटी में, बिना बीमारी में, बिना पैसा का तकलीफ में हम अच्छा से जिए, ना। परंतु वो इच्छा परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर के वचन की ओर से नहीं है, वो इच्छा शैतान की ओर से है। शैतान ये चाहता है कि विश्वासी लोगों को इस दुनिया में एक कंफर्ट जोन में लेके जाए, कोई तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, ऐसे उनको दिखाने के लिए, बताने के लिए शैतान हमेशा काम करता है, वो कभी भी हम नहीं भूलना है। हर एक विश्वासी लोगों का जीवन ये कि युद्ध से भरा हुआ है। हम जानता है कि शाऊल राजा, पहला राजा इस्राएली लोगों का कितना युद्ध किया है। उसके बाद दाऊद कितना युद्ध किया है, कितना युद्ध किया है, कितना इस्राएली लोगों का और यहूदी लोगों का राजा लोग थे, उनका लोगों को बचाने के लिए बहुत बड़ा एक युद्ध भूमि में थे। आज भी हम देख सकता है कि इस्राएली लोग बहुत बड़ा एक युद्ध भूमि में है। अभी भी इस्राएली लोगों का चारों साइड का लोग यही चाहता है कि ये इस्राएली लोगों को खत्म कर, है ना। कितना कितना कहां कहां वो लोग युद्ध कर रहा है। इसलिए हमारे जीवन में भी परमेश्वर ये चाहता है कि हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो शत्रुओं के ऊपर हमारा आ, 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 विजय प्राप्त करना है तो हमको भी युद्ध करना बहुत बहुत जरूरी है। आइए एक दो पद को हम पढ़े। नेहमिया का किताब 4 अध्याय उसका 17वां पद। नेहमिया 4 का 17। तारपनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से कम काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। ना देख, इस्राएली लोग बाबिलोन का कब्जे में चले गया था। जब कुछ लोग नेहमिया के द्वारा, एसरा के द्वारा अपना यरूशलेम में वापस आकर, वो नेबुकदनेस्सर ने, बाबिलोन राजा ने खराब कर दिया है हर एक दीवार को, और मंदिर का भी कुछ मरम्मत का काम कर रहा था। जब कैसे करा है, एक हाथ में काम करने का चीज, एक हाथ से वो काम कर रहा है, दूसरा हाथ में हथियार पकड़ के रखा हुआ, क्योंकि शत्रु उनके सामने है। शत्रु काम करने के लिए नहीं दे रहा है। जब यसरा और नेहमिया ने उनको आदेश दिया था कि आप लोग काम करने के टाइम, प्रभु के लिए काम करने के टाइम एक हाथ से काम करो, दूसरा हाथ में हथियार पकड़ के खड़े हो जाओ, कोई शत्रु आएगा तो काम छोड़कर शत्रुओं से झगड़ना है। यदि हम भी
प्रभु के लिए कुछ काम करने के लिए हमारा जीवन में इच्छा होते है, हम परमेश्वर का वचन के हिसाब से चलता है, जब हमारे जीवन में भी ऐसी शत्रु आ जाता है, उसी टाइम हम दोनों करना है। एक, प्रभु का महिमा के लिए हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है, उसी के साथ साथ शैतान से भी हमको झगड़ना है ना। इस दुनिया में हम देख सकता है कि ये सिपाही लोग हो, ये युद्ध करने के लिए मिलिट्री वाला लोग हो, उनको सबको सिर्फ युद्ध युद्ध ही करना है और कुछ काम नहीं। उनको बाकी काम करने के लिए उनके पीछे बहुत सारा लोग है, इसलिए उसको बंदूक लेके नहीं तो तलवार लेके सामने खड़ा होना है, शत्रु से झगड़ना है। परंतु हमारा मसीही जीवन ऐसा नहीं है। हमको सब कुछ हमको खुद ही करना है। हमारा जाने का रास्ता भी हमको तैयारी करना है, शत्रुओं के साथ हमको लड़ना भी है, परमेश्वर की महिमा के लिए हमको जीवन बिताना भी है। सब कुछ इस्राएली लोगों ने नेहम्याह के टाइम और एसरा के टाइम कैसे उन लोगों ने काम किया है, ऐसी ही हमारा भी आत्मिक जीवन में दोनों काम एक साथ। हम ऐसी सोचता है, पिछले हफ्ते हमने देखा था, पिछले दिनों में वो सरदीस कलीसिया के बारे में, सरदीस कलीस जगह में रहने वाला लोग और राजा सोचा है वो बहुत ऊंचा जगह में रह रहा है, शत्रु नहीं आएगा, उनसे झगड़ेगा नहीं है कोई भी आके। अब वो शत्रु के बारे में बिना सोचते हुए आराम से उधर का सिपाही लोग सब काम कर रहा था। हम जानता है कि उसी के बीच में अलग जगह से दीवार तोड़कर शत्रु लोग पहुंच गया है, वो देशों को सत्यानाश कर दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम नहीं जानता है कि हमारा शत्रु शैतान कब हमारे सामने आ जाता है, क्या लेके आ रहा है हम नहीं मालूम है। उसको इतना बहुत बड़ा चालाक के वो ऐसी मौका देख के बैठता रहता है, कब मेरे साथ वो गलत व्यवहार करवा सकता है। परंतु हमको सतर्क रखना है, ये कभी भी आ जाएगा ऐसे सोचकर हम सतर्क रहकर इस्राएली लोगों के जैसी एक हाथ में परमेश्वर का वचन, वो ये तलवार, वो तलवार लेकर हमको आगे जाना है। जब हम आगे हमारा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता है। उसका 18वें पद भी और पढ़ना ब्रदर। और राजा अपनी अपनी जांग पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे, और नरसिंगे का फूंकने वाला मेरे पास रहता था। है ना, क्या करता है, कमर में तलवार टांगते हुए काम करता था। कभी भी शत्रु आएगा, है ना, उसी को इतना चैलेंज करता था, तुम लोग कैसे दीवार बना रहा है, एक एक लोमड़ी उसी के ऊपर चढ़ जाएगा तो वो गिर जाएगा। ऐसी ही वो बहुत बहुत उसी के पीछे पीछे पड़ता रहता था, ये काम खत्म करने के लिए, ये काम आगे नहीं बढ़ाने के लिए। परंतु वो लोग, हम जानता है कि काम भी करा है, हाथ में भी तलवार, कमर में भी तलवार, सब दूर ऐसी शत्रुओं से झगड़ने के लिए तैयार के साथ काम करके गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी ये काम, ये बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारा जीवन। नेहमिया का टाइम इस्राएली लोग कैसे दीवार का काम और मंदिर की मरम्मत का काम कैसे करा है शत्रुओं के सामने। शत्रु चारों ओर है, शत्रु उसको इतना निरुत्साह कर रहा था काम करवाने के लिए, परंतु उसके बीच में भी वो लोग युद्ध करने के लिए, उनसे झगड़कर काम करने के लिए तैयार होकर तलवार हाथ में और कमर में बांधते हुए वो लोग सेवा कर रहा था, परमेश्वर का काम को आगे बढ़ रहा था। प्रिय भाइयों बहनों, हमको भी परमेश्वर का काम को आगे बढ़ना है तो, आगे बढ़ाना है तो हमको भी ऐसी काम करना बहुत बहुत जरूरी है। हम जानता है कि युद्ध भूमि में कभी भी आलसी लोगों का जरूर नहीं है। कोई आलसी लोग युद्ध भूमि में काम नहीं कर सकता है।
एक हमेशा काम करने का एक इच्छा के साथ, कोई भी काम हो करने का एक पूर्ति के साथ हमको काम करना है। बहुत बार हम क्या करता है, आलसी के साथ हम प्रभु का सेवा में जाता है। यिर्मयाह का किताब में हम जानता है कि कोई प्रभु की काम आलसी के साथ सेवा करेगा तो वो एक श्रापित व्यक्ति है। वो श्राप हमारे ऊपर आता है परमेश्वर की ओर से। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम फुर्ती से प्रभु का सेवा करो। हम कुछ भी प्रभु के लिए करता है वो फुर्ती से हमको करना है। छोटा मोटा कुछ भी काम हो, अभी कलीसिया में आकर चेयर डालना है, सॉन्ग बुक सब जमाना है, इधर रखना है, ऐसी झाड़ू लगाना है, कुछ भी काम हो, सुसमाचार का काम हो, परमेश्वर का वचन लोगों को सिखाने का काम हो, कुछ भी हो, हम फुर्ती के साथ करना है, आलसी के साथ नहीं करना है। ये इस्राएली लोग भी फुर्ती के साथ काम किया, इसलिए उसने तलवार एक हाथ में, दूसरा हाथ में काम करने का इंस्ट्रूमेंट। यदि हम है तो हम प्रभु से बोलता था, प्रभु हम कैसे करेगा प्रभु, एक हाथ में हथियार पकड़ो, एक हाथ से हम दीवार बनाओ, सीमेंट लगाओ, ये करो, कैसे कर सकता है। परंतु उन लोग कभी भी परमेश्वर का काम के विरुद्ध में एक शब्द भी नहीं बोला। परमेश्वर क्या कहा है वही पूर्ण रीति से वो लोग आज्ञाकारिता के साथ आगे चले गया है। ये बात हम नहम्याह का किताब से हम देख सकता है। हम एक एक व्यक्ति पूर्ति के साथ हमको करना है। हम हर एक चीजों को ध्यान करते हुए जीवन बिताएगा तो हम विक्टोरियसली जयवंत होते हुए हम शत्रु के साथ फाइट कर सकता है। ये फाइट करना है। हम इस दुनिया में रहने के टाइम हमको ये फाइट करना है। हम जानता है कि हम हर एक परमेश्वर का बच्चा लोग सिपाही लोग है ना, सोल्जर है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है, उसी दिन से हम एक युद्ध भूमि में है। हमको सोल्जरों की जैसी, सिपाही लोगों की जैसी हमको काम करना है। शत्रु के साथ हमको झगड़ना है, शत्रु के साथ हमको युद्ध करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम एक बहुत बड़ा युद्ध भूमि में है, कभी कभी भी ना भूलना है। हम विश्वासी लोग इस दुनिया में जब तक रहेगा हम एक युद्ध भूमि में है। हमारा शत्रु, हमारा शैतान हमारे विरुद्ध में है। अपना अपना एजेंट के द्वारा वो हमारे विरुद्ध में हमको कब गिरा सकता है, प्रभु से हम दूर कर सकता है, प्रभु से वचन से हमको हटा सकता है, ऐसी सोचकर हमेशा हमारे विरुद्ध में वो खड़ा हो जाता है। इसलिए हम बहुत सतर्क रखना है ना। इस्राएली लोग सोने के टाइम में भी बहुत कम सोता था। वो दिन रात में सेवा करते गया है, परंतु रात में भी वो लोग सोने का थोड़ी टाइम तो सोता था, उसी टाइम में भी वो हथियार अपने पास में रख के ही वो सोता था, क्योंकि शत्रु सोने के टाइम में भी आके हमारे ऊपर कब्जा ना करे, है ना। हम हमारा भी जीवन में भी 24 घंटा हम अलर्ट रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। हम शत्रुओं के साथ झगड़ने के लिए, फाइट करने के लिए युद्ध भूमि में परमेश्वर ने हमको डाला हुआ है। हम एक पद को और पढ़े, पहला तिमोथी 1:18। पहला तिमोथी 1:18। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी
मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता है रहे। अच्छा लड़ाई को लड़ते रहो। पौलुस ने सुसमाचार सुनाकर तिमोथी उद्धार पाया है। उद्धार पाने के बाद पौलुस के साथ सेवा कर रहा है। पौलुस से थोड़ा अलग हो गया है, मतलब सेवा से अलग होकर दूसरा सेवा में वो लेकर हुआ, कलीसिया का सेवा में लगे रहा है। पौलुस के साथ नहीं है, अभी झगड़ के नहीं गया है। प्यार से पौलुस ने तिमुथियुस को दूसरा काम के लिए भेजा हुआ है ना। जब पौलुस तिमुथियुस को याद दिला रहा है, तुम एक युद्ध भूमि में है बेटा, बेटा तुम्हारा चारों ओर शत्रु है। कभी भी तुमको गिराने के लिए वो लोग तुम्हारा पीछे पड़ा हुआ है, तुम्हारा नहीं है, हर एक विश्वासियों के पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए तुम क्या करना है, लड़ाई करना है। क्या शब्द यूज किया है? लड़ाई। हाँ, लड़ाई करना, युद्ध करना है ना। एक एक विश्वासियों का ये लड़ाई का युद्ध भूमि में हम साधारण रीति से उद्धार पाने के बाद हमने आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ रहा है। हम अभी भी उद्धार पाने के बाद भी शैतान की इच्छाओं को हम पूरा करते हुए हम जीवन बिता रहे, तो शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा लोगों के साथ झगड़ने के लिए नहीं आएगा, ऑलरेडी उसको हरा दिया उसने। अभी हराया हुआ लोगों के पीछे शैतान नहीं पड़ेगा। परंतु आत्मिकता में कौन आगे बढ़ता है, परमेश्वर के वचन के हिसाब से कौन आगे बढ़ता है, परमेश्वर का सेवा में कौन आगे बढ़ते जाता है, ऐसा लोगों के पीछे ये शैतान हमेशा रहेगा, हमारा शत्रु। इसलिए पौलुस तिमुथियुस को बोल रहा है, तुम भी आत्मिकता में आगे बढ़ रहा है, जवानी में तुम प्रभु का सेवा में आगे जा रहा है, इसलिए सतर्क रहे बेटा, इसलिए सतर्क रहे बेटा। तुम हमेशा तत्पर रहे कि तुम्हारा शत्रुओं के साथ लड़ाई करने के। ये हमारे लिए भी प्रभु यही चाहता है। हम प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक, नहीं तो हमारा मृत्यु तक, एक एक विश्वासियों का, आत्मिक विश्वासी, आत्मिकता में कौन आगे बढ़ता है, उनके लिए एक सतर्क रहना है। उनको ये युद्ध भूमि में है, युद्ध करना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। यदि हम युद्ध नहीं कर रहा है, तलवार नहीं पकड़ रहा है, प्रिय भाइयों बहनों, शैतान कभी भी आके हमको गिराता है। हम जानते हैं कि कई कलीसिया में कई जवान लोग घिरा हुआ है, आत्मिकता में कोई बोझ है नहीं है, कोई सेवा दिएगा तो वो करना है, उसी का बोझ है नहीं। आज देखो हमने जूम मीटिंग के अंदर लीडिंग बाय राहुल लिखा है, क्या मालूम कहाँ है? उनसे पूछ के डाला था क्या ऐसे डाला था? पूछ के डाला था सर, दिखा दिया था सर। हाँ, ये देखो ना, ऐसी है आजकल जवानी है। परंतु पौलुस बोल रहा है तुमको लड़ाई है। ये कलीसिया का नेतृत्व स्थान में रहने वाला लोगों का उत्तरदायित्व है, हमारा जवानों को तैयारी करो। ये बहुत बहुत अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। अभी राजेंद्र भाई मत बुलाना उसको, फोन मत लगाना। राजेंद्र भाई वीडियो ऑफ करके फोन तो नहीं कर रहे उसको? नहीं सर जी, फोन आ गया था एक। अच्छा, है ना। हम एक बोझ, पौलुस को कैसे बोझ था देखो। पौलुस ने तिमुथियुस को और तीतुस को, इनको सबको प्रभु का काम के लिए आगे बढ़ाने के लिए, प्रभु की काम के लिए, वो शत्रु के साथ युद्ध करने के लिए, सेवा में आगे बढ़ने के लिए कितना कितना ट्रेनिंग और प्रैक्टिस देता था। ऐसी हमारा भी जरूरत है कि हम हमारा जवान लोगों को तैयारी करें, युद्ध करने के लिए सिखा दे।
हम जानता है कि कोई सिपाही का काम मिल जाता है मिलिट्री में, हमारे बीच में कोई मिलिट्री वाला है नहीं है, कोई मिलिट्री में कुछ काम करने के लिए जाना है तो कई महीनों उसका ट्रेनिंग देता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, वो ट्रेनिंग में बहुत खतरनाक ट्रेनिंग है। जब वो ट्रेनिंग करके आगे जाएगा तो पुलिस में हो, सिपाही में हो, मिलिट्री में हो, कोई भी हो, ऐसी जगहों में उसके लिए कई जगहों में सालों सालों का ट्रेनिंग होता है, रिहर्सल इतना ऐसी करवाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे कलीसिया का भी जवान लोगों को भी हमको आगे बढ़ाना है। परमेश्वर हमको सकायदा करे। पौलुस ने बोल रहा है, ए तिमुथियुस, तुम तुम्हारा जवानी को तुच्छ ना जाने। यदि तुम्हारा जवानी परमेश्वर का महिमा के लिए तुमको जीना है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम शैतान के साथ, तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध तुमको लड़ाई करना है। हर एक का है, हमारा बच्चा हो, बहन लोगो, भाई लोगो, कोई भी हो, प्रभु यीशु मसीह को किसने अपना उद्धार करते के रूप में सिखारा है, उसी का काम है कि हम लड़ाई करना। हमारा मसीही जीवन एक लड़ाई का जीवन है, ये हमेशा हमको याद करना है। ये पौलुस ऐसी नहीं बोला है। बहुत बार हम क्या करता है, हम ऐसे लोगों को बोलता है परंतु हमारे जीवन में उसका प्रैक्टिस हम नहीं करता है, अनुभव है नहीं है, हम दूसरों को बोलता रहता है ना। पिछले बहुत बार पहले मैंने एक केकड़ा का एक एग्जाम्पल बोला था, है ना। केकड़ा अपना बच्चों को चलने के लिए सिखा रहा था। जब वो बच्चा लोग ऐसी 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 झुक्के झुक्के चल रहा था, मम्मी को बोला, मम्मी आप थोड़ा आगे जाके हमको सिखा दो कैसे चलना है सीधे। परंतु माँ ने भी चलने लगी है, केकड़ा का आदत है ऐसी ऐसी झुक्कर झुक्कर चलना है ना। बहुत बार हम माँ केकड़े की जैसी है, हम हमारे जीवन में ये बातों को लागू नहीं करता है, हम दूसरे लोगों को बोलता है तुम करो तुम करो तुम करो तुम करो। नहीं, पहले मैं करो, उसके बाद दूसरों को बोलो तुम करो। पौलुस के जीवन में हम देख सकते हैं कि पौलुस ने पहले अपना जीवन में एक अच्छा नमूनादायक जीवन बिताने के बाद वो तिमुथियुस को, तीतुस को, कितना लोग थे, उनको सबको प्रभु में आगे बढ़ने के लिए बातें किया है। एक पद और हम पढ़े, दूसरा तिमोथी 4 का 7 और 8। दूसरा तिमोथी 4 का 7 8। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मैं मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। है ना। पौलुस क्या बोल रहा है, तिमुथियुस को बोल रहा है तुमको भी लड़ाई करना है। जब पौलुस भी लड़ाई करते हुए अपना जीवन आगे बढ़ा रहा था, तिमुथियुस के जीवन में कितना लड़ाई का मौका आया है, उससे बढ़कर मौका पौलुस के जीवन में था लड़ाई करने के लिए। इतना लड़ाई किया है उसने, किससे किससे लड़ा है, कैसे कैसे शैतान ने उनका सेवा को खत्म करने के लिए पीछे पड़ रहा था। परंतु पौलुस आखिरी में बोल रहा है मरने का टाइम आ गया है। कुछ दिनों के बाद वो नीरो राजा उसी का गला काटकर इस दुनिया से खत्म करने वाला है, वो मालूम है पौलुस को, उसका मृत्यु बहुत निकट है। वो समझकर पौलुस बोल रहा है मैंने बहुत अच्छी तरह से कुश्ती लड़ा है। हमारा जीवन एक कुश्ती का काम है। हम टीवी में सब देखते रहता है ना, कुश्ती लड़ने के टाइम एक को नीचे गिराते हुए उसको उड़ने नहीं देता है। यदि वो नीचे गिरा हुआ लोग उड़कर वाकर आके इनसे और झगड़ेगा तो दोनों इतना कुश्ती जीतने के लिए पूरा शक्ति लेकर कुश्ती लड़ता है।
प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी मसीही जीवन पौलुस की जैसी गुस्ती आगे बढ़ाते हुए, मैंने मेरा गुस्ती को पूरा कर दिया है, मैंने मेरा लड़ाई शैतान के साथ मुझे था वो मैंने पूरी किया है, ऐसी एक गवाही देने की जैसी हमारा मसीही जीवन के लड़ाई को हमको आगे बढ़ाना है। अब्राहम के जीवन में वही हम देख सकता है, अब्राहम कैसे वो लड़ाई को खड़ा है ना। वो 5 राजा लोगों ने सोदोम को, गोमोरा को, राजाओं को और अपना भतीजा लूत को और उसी का परिवार को सबको लेके गया है। जब हम देख सकता है कि कैसे अब्राहम जाकर उनसे लड़कर लोत को और उनका चीजों को वापस लेके आया है। आज भी हम जानते हैं कि लूत को कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं था झगड़ने के लिए, कैसे झगड़ना है, कैसे शत्रु के साथ लड़ना है, ऐसा नहीं मालूम था, इसलिए वो शत्रु पकड़ के लेके गया, उसको लेके गया है। बहुत हमारा विश्वासी लोगों के बीच में भी तो अब जानता है कि लड़ने का सिस्टम ही नहीं मालूम है, हथियार भी हमारे पास नहीं रहता है, इसलिए शैतान आके जल्दी हमको खत्म करता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में लूत के जैसी हम ना बने, हम अब्राहम की जैसी बने, शत्रुओं को हराते हुए, शत्रुओं के साथ कुश्ती लड़ते हुए अपना चीजों को वापस लेके आने के, है ना। शैतान का यही काम है हमको, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है, उसी टाइम परमेश्वर ने कई चीजें हमारे हाथ में देता है, हमारे जीवन में कई चीजें देता है, बहुत सारा आत्मिक मूल्य की चीजों को हमारे हाथों में देता है। परंतु शैतान उनको ये अच्छा नहीं लगता है, परमेश्वर की कई चीजों हमारे हाथ में है, आत्मिक बातों से परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है, हमारे जीवन में दिया है। इसलिए शैतान हमेशा ये चाहता है कि हमारे जीवन से वो आत्मिक बातों को हटा दे, हम वो आत्मिक बात छोड़कर शैतान के पीछे चले। इसलिए शैतान हमेशा हमारे पीछे चलता है, परंतु यदि हम सतर्क नहीं रहता है, हम युद्ध करने के लिए शक्ति हमारे जीवन में नहीं है, हम एकदम गिर जाएगा। आत्मिक शक्ति चाहिए, शारीरिक शक्ति नहीं है। शारीरिक शक्ति से हम हमारा शत्रुओं से हम लड़ाई नहीं कर सकता है, हमको लड़ना है तो आत्मिक ताकत चाहिए, आत्मिक ताकत वो परमेश्वर का वचन से मिलता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ का हमारा संबंध से वो मिलता है, प्रार्थना के साथ हमको वो मिलता है। परंतु यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संगति अच्छा नहीं है, परमेश्वर का वचन सीखकर उसमें से खाने के लिए पीने के लिए हम नहीं कर रहा है, और प्रार्थना में बैठकर परमेश्वर से हम शक्ति नहीं पाता है, प्रिय भाइयों बहनों, हम लड़ नहीं पाए, हम बिल्कुल बिल्कुल आलसी हो जाता है, हम बिना शक्तिहीन लोग हम बन जाता है। आदमी शक्तिहीन लोग है तो हम कभी भी शैतान के साथ झगड़ नहीं सकता है, लड़ाई नहीं कर सकता है। तिमुथियुस को लड़ाई करने के लिए बोला है, पौलुस बोल रहा है मैंने खुद लड़ा है, इतना मैंने उनको गिरा दिया है। प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी वो स्थिति हमेशा हमारे जीवन में होना बहुत बहुत जरूरी। आज भी हम जानता है कि बहुत सारे लोग आज भी सौदों में रह रहा है, सौदोम दुनिया को दिखाता है। यदि आप सौदों में रहेंगे तो आपको युद्ध करना नहीं होएगा, शैतान के साथ है आप।
दुनियादारी के पीछे है आप, आपको आत्मिक युद्ध करने का मौका नहीं मिलता है, कर नहीं सकता है। परंतु अब्राहम को हम देख सकता है कि अब्राहम कहां रह रहा था। 13वें अध्याय आखिरी भाग में हमने देखा था कि वो ममरे में, हेब्रोन में और तंबू का अनुभव, वेदी का अनुभव, ये चारों अनुभव उनके जीवन में था। इसलिए उसने शत्रुओं के साथ लड़ाई करने के लिए और शत्रुओं के हाथ से अपना लोगों को बचा पाया है ना। प्रिय भाइयों बहनों, उसके लिए लड़ाई करना बहुत जरूरी है। सुसमाचार लोग है, हम जानता है कि सेवा करने के लिए जाता है, उसी के पहले घंटों घंटों परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हुए ताकत पाना है। यदि ताकत नहीं पाया है परमेश्वर का वचन से, परमेश्वर से, हम पाव में फंसा हुआ लोगों को, शैतान के हाथों में फंसा हुआ लोगों को हम लड़कर उसी को सच्चाई की ओर, परमेश्वर की ओर लेके हम नहीं आ सकता है। यदि आना है तो हम ये अब्राहम की जैसी होना है। उसके लिए ट्रेनिंग, अब्राहम ने भी कई ट्रेनिंग लिया हुआ है। पौलुस ने भी तिमुथियुस को, तीतुस को, सबको ट्रेनिंग दिया है कैसे झगड़ना है, कैसे रखना है। हेब्रोन का अनुभव, परमेश्वर का साथ का संगति, हेब्रोन का मतलब ही फेलोशिप है, संगति है। जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ का हमारा संगति मजबूत नहीं है, हम लड़ाई नहीं कर सकता है। हमको शैतान के साथ लड़ाई करना है तो वो फेलोशिप का अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए, वो मेमरे का अनुभव हमारे जीवन में आना चाहिए। आत्मिक मोटापन, आत्मिकता में एक ऊंचा पोजीशन में हम रहेंगे तो हम शैतान के साथ झगड़ सकता है। नहीं तो हम झगड़ने के लिए बहुत मुश्किल है। सोदोम से कैसी लूत को पकड़कर वो शत्रुओं के कब्जे में फंस गया है, ऐसी हम भी जल्दी शैतान के कब्जे में हम फंस जाता है, दुनियादारी में हम फंस जाता है। स्पेशली जवान लोग है, ध्यान दे, हम परमेश्वर से दूर होकर शैतान के अधीनता में, शैतान के जालों में ना फंसे। हम परमेश्वर से ताकत पाते हुए, परमेश्वर का वचन का ताकत पाते हुए, प्रार्थना के द्वारा ताकत पाते हुए हम हमेशा हमेशा शैतान के साथ लड़ना है। वही परमेश्वर हमसे चाहता है। एक पद पढ़ना ब्रदर, दूसरा शमूएल 17 का 8। दूसरा शमूएल 17 का 8। फिर होशे ने कहा, तू तो अपने पिता और उसके जानों को जानता है कि वे शूरवीर हैं और बच्चा छीनी हुई रीजनी के समान क्रोधित होंगे, और तेरा पिता योद्धा है और लोगों के साथ रात नहीं बिताता। है ना। ये हुसै करके अबशालोम को बोल रहा है, अपना बेटा है, दाऊद का बेटा अबशालोम से बात कर रहा है। अबशालोम से बात करने के टाइम बोल रहा है, तुम्हारा पिताजी बहुत एक युद्धवीर था, बहुत युद्ध किया है। छोटे से हम जानता है कि गोलियात के साथ से वो युद्ध करना चालू किया है। कितना कितना शत्रु लोगों को दाऊद और उनके साथ वाला मारकर अपना जगह कब्जा कर दिया है। परमेश्वर के लिए कितना युद्ध किया है। परमेश्वर से बोल रहा है, परमेश्वर मैं तो अच्छा मकान में रह रहा हूं, आप अभी भी तंबू में है, मैं आपके लिए एक मंदिर बनाना चाहता हूं। जब परमेश्वर दाऊद से क्या बोला है, तुमने युद्ध करके बहुत खून बहाया हुआ आदमी है, इसलिए तुम्हारे हाथ से तुम मंदिर ना बनाए। देखो, एक बहुत युद्धवीर था शत्रुओं के साथ झगड़ने के लिए, है ना। इसलिए दाऊद के जीवन में भी बहुत
आशीषें पाया है। इस्राएली लोग दाऊद का शासन के टाइम बिल्कुल शांत वातावरण में रहने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। प्रिय भाइयों बहनों, आत्मिकता में भी हमारा भी जीवन में एक शांत वातावरण में हमको जीना है तो हमको क्या करना है? हमको शत्रुओं के साथ युद्ध करके युद्धवीर बनना है। वो लायन का बच्चे के जैसा, सिंह का बच्चे के जैसी है, भालू का बच्चे के जैसी है। बहुत बहुत खतरनाक रीति से गुस्सा आता है। ऐसी दाऊद के जीवन में भी हम देख सकता है कि शत्रुओं से झगड़ने के लिए कितना कितना शक्ति दाऊद को मिल गया है। कहां से मिला है? परमेश्वर से मिला है। हम जानता है कि दाऊद को अपना माता पिता ने भी तिरस्कार किया था। शमूएल ने बोला था आपका सब बच्चों को आ, आ, ये बलि चढ़ाना है, उसी में बुलाओ। परंतु अपना पिताजी ने दाऊद को नहीं बुलाया, क्योंकि दाऊद को कुछ महत्व नहीं दिया है अपना घर पे भी। ऐसी एक व्यक्ति, यहोवा मेरा चरवाहा है, प्रभु के पीछे वो चला है, परमेश्वर के पीछे वो चला है, वो ताकत पाया है। अपना बाकी भाई लोगों से भी बढ़कर, इस्राएली लोगों का पूरा लोगों से भी बढ़कर परमेश्वर की ओर से उसको ताकत मिला है। ऐसी वो युद्धवीर बनकर शत्रुओं से लड़ा। प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी अब्राहम की जैसी, पौलुस की जैसी, तिमुथियुस की जैसी, दाऊद की जैसी हमारा आत्मिक जीवन के लिए हमको झगड़ना है, हमारा शारीरिक जीवन के लिए नहीं। यदि हमको शारीरिक रीति से कोई शत्रु आके हमको मारता है, पीटता है, कुछ करता है हमारे विश्वास के लिए, उनसे हमको झगड़ना नहीं है ना। उनके लिए हमको प्रार्थना करना है, उनको हम प्रेम करना है। परंतु शैतान की ताकत के साथ हमको झगड़ना है। जब हम शैतान की ताकत के ऊपर लड़कर हम आगे बढ़ेंगे तो हम दाऊद की जैसी ताकत हमारे जीवन में मिल जाता है। हमारा बड़े बड़े शत्रुओं के सामने भी हम आगे बढ़ सकता है। यदि हमारा जीवन में ऐसी एक रुचि है, ऐसी करने के लिए है, तो हम जानता है कि वचन 23 का 5 में हम देख सकता है कि शत्रुओं के सामने मेष बिछाने वाला है। हम अकेले नहीं, युद्ध भूमि में हम अकेले नहीं है, हमारे साथ प्रभु है। यदि हम परमेश्वर का वचन के हिसाब से जी रहा है, प्रभु की प्रसन्न करते हुए प्रभु का आज्ञा को हम पालन कर रहा है, हम अकेले नहीं, हम अकेले नहीं, प्रभु हमारे साथ है। सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है। हम सेनाओं का यहोवा के पीछे जाकर उसी का युद्ध में हमको आगे बढ़ना है, हमको अकेले नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर हमको सहायता करे हम उसी हिसाब से आगे बढ़ने के। यदि हम विश्वासी लोगों को ऐसी एक धैर्य नहीं है, ऐसी एक हियाब नहीं है शत्रुओं के साथ झगड़ने के लिए, शत्रु हमको गिराता है, ऐसी हालत है, तो प्रिय भाइयों बहनों, हमारा हमारा मसीही जीवन का स्थिति क्या है? बिल्कुल लज्जावय एक जीवन मसीही जीवन है। ऐसा ना हो जाए, हम धैर्य के साथ हमको लड़ना है ना। दाऊद के जीवन में हम देख सकता है कि 17वें अध्याय में, पहला शमूएल 17वें अध्याय में कैसे दाऊद छोटा एक जवान था, उसी टाइम इसराइलियों के साथ कैसे उसने झगड़ा है। 17वें अध्याय, पहला शमूएल 17वें अध्याय 11 पद पढ़ना ब्रदर। पहला शमूएल 17 का 11। उस फलिस्ती की और इन बातों को सुनकर साउल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। हाँ, अत्यंत डर गया। किसको देखे? गोलियत को देखे। गोलियत का ऊंचा 9 फीट ऊंचा,
हमारा ज्यादा तो 6 फीट से थोड़ा सा ऊंचा होता है, परंतु ये गोलियत का ऊंचा 9 फीट था। कितना बड़ा, हमसे 1.5 गुना। उसी का शरीर और उसी का पहनने का हथियार, उसी का आवाज, ये सब सुनकर इस्राएली लोग इतना डर गया था, इतना डर गया है। शाऊल था उनका राजा, शाऊल प्रभु से दूर हो गया है, इसलिए डरावने का अनुभव उनके जीवन में आया है। यदि हम प्रभु से दूर हो जाता है, प्रभु के विरुद्ध में हम काम कर रहा है, प्रभु का इच्छा के हिसाब से हमारा जीवन नहीं बिता रहा है, हम भी ये शत्रुओं को देख के डरपोक बन जाता है। डरपोक, इस्राएली लोग, शाऊल और सब कैसे डरपोक बन गया है, ऐसी हम भी अत्यंत डरपोक बन जाएगा यदि हम प्रभु के साथ नहीं है तो। सेनाओं का यहोवा हमारे साथ नहीं है, हम सेनाओं के यहोवा के साथ नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, हम लड़ाई नहीं कर सकता है। ये इस्राएली लोगों को गोलियत को देखकर अत्यंत डरावने का अनुभव कैसे आ गया है, हमारे जीवन में भी ऐसी एक डरावना का अनुभव आ जाता है। ऐसी स्थिति है आज मसीही लोगों के बीच में। इस्राएली लोग शत्रुओं को देखकर कैसे डर गया था, ऐसी एक डरावने के अनुभव में हम आजकल जी रखा है। परंतु हमको सेनाओं का यहोवा के ऊपर भरोसा रखते। वो जवान दाऊद ने बोल रहा है, मैं सेनाओं का यहोवा के ऊपर भरोसा रख के आता हूं। गोलियत पूछ रहा है, तुम कैसे एक कुत्ते को मारने के लिए जैसी ये पत्थर और ये सब लेकर क्यों आ रहा है भैया? परंतु बोला, नहीं 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 नहीं, मैं ये पत्थर में मेरा बल नहीं है, ये पत्थर में मेरा भरोसा नहीं है, परंतु मेरा भरोसा वो परमेश्वर के ऊपर है। शक्तिशाली परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वभल्लभ परमेश्वर, उसी के ऊपर का ताकत है मेरा ताकत। उसी ताकत में मैं आ रहा है तुमको लड़ने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी परमेश्वर का ऊपर का भरोसा हमारा मसीही जगड़ने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। यदि हमारे पास ऐसी दाऊद के जैसी भरोसा परमेश्वर के ऊपर है नहीं है, परमेश्वर का वचन में है नहीं है, प्रिय भाइयों बहनों, हम भी शाऊल के जैसे इस्राएली लोगों में कितना कितना युद्ध करने वाला लोग थे। दाऊद का बड़ा भाई लोग भी थे उसी के बीच में, सब डर गया। वो भी अत्यंत डर गया, बोल रहा है अत्यंत, छोटा सा डर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल वो शून्य हो गया है डर के कारण। कोई भी एक 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 कदम भी आगे नहीं जा सका, सब पीछे पीछे डर के पीछे पीछे जा रहा है, पीछे पीछे जा रहा है। यदि दाऊद को परमेश्वर के ऊपर का भरोसा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के वो आगे बढ़ा है, जब वो कदम आगे बढ़ा है, आगे बढ़ा है, देख कितना कितना आपके साथ ये इतना ऊंचा 9 फीट ऊंचा गोलियत के साथ झगड़ने के लिए परमेश्वर ने शक्ति दिया। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी जीवन में ऐसी शक्ति पाना बहुत बहुत जरूरी है। एक और पद पढ़े ब्रदर, उल्पत्ति की किताब 14 का 14, 14:14। कौन सा अंकल? उल्पत्ति 14 अध्याय 14 पद, 14:14। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल से निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उसका पीछा किया। देखो कैसे कर रहा है। अब्राहम को मालूम पड़ गया है उनका भतीजा को शत्रु पकड़ के लेके गया है। जब क्या किया है,
उनका घर पे उनका जैसी युद्ध करने के लिए 318 लोग थे, वो भी सब बहुत मजबूर लोग, कट्ठा कट्ठा लोग। उसको सबको अब्राहम ने ट्रेनिंग दिया है, शत्रु आएगा तो शत्रु के विरुद्ध में झगड़ने के लिए, है ना। वो झुंड बनकर वो राजाओं के विरुद्ध में चले गया है अपना भतीजे को पकड़ने के लिए। देख कितना कितना हियाव के साथ वो जा रहा है। अट्ठा कट्ठा राजा लोग थे वो। अब्राहम कोई राजा नहीं था, एक साधारण व्यक्ति था। 4 लोग आकर, राजा लोग आकर 5 राजा लोगों के सामने उनको डरा दिया है, हरा दिया है। ऐसी ताकत वाला लोग थे वो 4 लोग, 4 राजा लोग। परंतु इधर हम देख सकता है कि अब्राहम ताकत के साथ अपने साथ वाला लोगों को भी लेकर हियाव के साथ वो बड़ा बड़ा राजाओं के विरुद्ध में झगड़कर अपना भतीजे को वापस लेके आने के लिए कितना कितना धैर्य के साथ जा रहा है। हम एक बात इधर से हम सीख सकता है, अब्राहम का एक अच्छा स्वभाव हम देख सकता है। हम 13वें अध्याय में देखा था कि उनका भतीजा अब्राहम को छोड़कर कैसे चले गया था। वो जाने के बाद वापस एक बार भी अब्राहम के पास आया नहीं है, वो झगड़ के गया है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था वो देश चुनने के लिए, वो देश में रहने के लिए, परंतु लूत ने अपने आप को वो आगे बढ़कर अच्छा जगह ढूंढकर अब्राहम से दूर हो गया। परंतु देख, अब्राहम को चाहिए तो सोच सकता था, लूत ने मेरा साथ ये अन्याय किया है, इसलिए परमेश्वर ने उनके विरुद्ध में ये अन्याय किया है। हम हमारा कोई भाई लोग बहन लोग कलीसिया को ही हो, हमारा खून की रिश्ता का भाई लोग हो, हम क्या करता है, यदि हमारे विरुद्ध में वो लोग कुछ बोला है, हमारे विरुद्ध में कुछ करा है, हमारे विरुद्ध में कुछ झूठ बोला है, कुछ भी हो, ऐसी बोलेगा तो कभी उनका जीवन में कुछ तकलीफ और परेशानी आ जाता है, हम क्या बोलता है, हाथ ताली बजाता है, वो शाबाश शाबाश शाबाश, देखो मेरे विरुद्ध में वो लोगों ने ऐसा ऐसा काम किया है, इसलिए उनको परमेश्वर अभी ऐसा स्थिति में करके बोलकर हम शाबाशी करता था, ताली बजाता था। चाहिए तो अब्राहम को भी ताली बजा सकता था, देखो मेरा भतीजे ने मेरे विरुद्ध में ये काम किया है, इसलिए परमेश्वर ने ये उनका जीवन में दिया है। हम ऐसी सोचता है, कभी हमारे साथ अच्छा संबंध नहीं रखा है, उनका परिवार में किसी को बीमार हो जाएगा तो हम बोलते हैं यार देख मेरे साथ वो अन्याय किया था, इसलिए अभी देख उनका पत्नी को बीमार है, उनको खुद को बीमार है, बहुत सारा तकलीफ है उनके जीवन में, मेरे साथ अन्याय किया था, इसलिए हम ताली बजाता है वो देखकर। परंतु इधर हम देख सकता है कि अब्राहम का स्वभाव ऐसा नहीं था, अब्राहम का स्वभाव ऐसा नहीं था। अब्राहम ने अपना भतीजा ने अब्राहम के विरुद्ध में खड़े होकर अब्राहम को छोड़ के चले गया है, परंतु उसी ने वो बात उनका हृदय में नहीं रखा है, उसी टाइम उसने छोड़ दिया था। उनका हृदय में कोई घृणा की अनुभव है नहीं था लूत के विरुद्ध में, इसलिए वो लूत के बारे में सुना है, तुरंत उड़कर अपना साथ वाला लोगों को भी लेकर किसी हालत में भी मेरा भतीजा को मेरे को बचाना है, उनका परिवार को मुझे बचाना है। ये देखो कितना, इतना करने के बावजूद भी अब्राहम का विचार देखो, बिल्कुल वो भूल गया लूत ने क्या किया है उसी के विरुद्ध में।
यदि हम हमारे साथ कोई भाई लोग कुछ करेगा तो कलीसिया का लोग बीच में आता है, नहीं तो कोई भाई लोग आता है क्या बोलता है, भाई भाई प्रेम करो, सब भूल जाओ, हैं, भूल कर एक साथ रहो। ठीक है, उसी टाइम कलीसिया वाला लोग आके बोलता है, प्राचीन लोग आके बोलता है, जब हम बोलते हैं ठीक है भैया मैंने माफ कर दिया है, परंतु उसके बाद कई सालों के बाद फिर से वो भाई के साथ कोई झगड़ा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो वो भाई क्या बोलेगा, भैया मैंने उसी दिन तो ऐसी कलीसिया के सामने बोला था, आपको भूल गया है, आपको मैंने माफ किया है, परंतु पुराना बात अभी भी मेरा हृदय में मैं याद रखता हूं, अभी भी मेरे को याद है तुमने क्या किया है। हमारा भूलना ये ऐसी है, हमारा दूसरों को माफ देना ऐसी है। हम मुंह से माफी बोलता है परंतु हृदय के अंदर से हमारा माफी नहीं होता है, इसलिए बार बार वो चीजें हमारा दिमाग में आ जाता है। यदि हम पूर्ण रीति से माफ कर दिया है, कितना भी वो भाई आगे होकर और हमारे विरुद्ध में भी बोले, कभी भी हमारा वो पुराना बात कभी भी हमारे जीवन में याद नहीं आएगा, हमारे हृदय में याद नहीं आएगा, बिल्कुल बोल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारा पाप को, अपराधों को सबके भूल कैसे भूल गया। हम उद्धार पाने के दिन हमारा पाप को, हमारा पुरानी बातों को उठा के फेंक दिया, समुद्र के गहराई में फेंक दिया है, परमेश्वर के पीछे फेंक दिया है, कभी भी वो याद नहीं आएगा, कभी भी वो याद नहीं आएगा। उसका जल असमजाल से कितना दूर है, उतना दूर हमारा पाप को हमारे जीवन से हटा दिया। यही माफ करने का तरीका है। अब्राहम के जीवन में वही हम देख रहा है। उसी ने बिल्कुल लूत के बारे में उसने गलत सोचा नहीं है, अभी भी वो उनका भाई का लड़का है, उनका भाई ही है। वो स्थिति से हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है। हमको, हम माफी करता है जब हमारा भाई समझकर हमको माफी देना है, कभी भी वो पलटकर हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। परमेश्वर हमको सहायता करे, दाऊद को, अब्राहम की जैसी एक स्वभाव हमारे जीवन में हो जाए। हम परमेश्वर के सामने हम दूसरा कोई भाई लोग कुछ करेगा तो उसी को हम माफ करें, परंतु हम आजकल हम जानता है कि हम कलीसिया में आता है प्रभु भोज लेने के लिए, कोई भाई लोगों के साथ कई सालों से हम बात नहीं कर रहा है, कई भाई लोगों के साथ कुछ घृणा है हमारे हृदय में, उसके बावजूद भी हम जाके क्या करता है, रोटी तोड़ता है, एक ही रोटी से तोड़ के खाता है। अब्राहम से हमको सीखना है, हम ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। अब्राहम को छोड़ के चले गया था, उसके बावजूद भी अब्राहम ने लूत के ऊपर दया दिखाया है। शत्रुओं के हाथ से उसको बचाने के लिए अब्राहम चले गया है। वो अपना भाई है, भाई समझकर करा है। अभी टाइम खत्म हो गया है, इसलिए मैं समाप्त करता हूं। हमारा भाईचारा कैसा है, आने वाले दिनों में थोड़ा भाईचारे के बारे में हम थोड़ा और हम देखें। हम हमारा भाइयों के साथ अच्छा से संबंध में रहे, प्यार में रहे। कुछ गलतियां हमारे जीवन में हो तो उसी को हम माफ करते हुए, एक दूसरों को माफ करके हमारे हृदय के अंदर से वो जड़ के साथ उठा के फेंकना है। बहुत बार हम क्या करता है, कोई पेड़ को काटता है, उसी का जड़ पृथ्वी के अंदर रहेगा, ऊपर ऊपर का हम काटता है, उसके बाद क्या करता है, कुछ पानी गिर जाता है, बरसात आ जाता है, वो उसी का जड़ के अंदर से फिर वो पेड़ बाहर आ जाता है। हमारा बहुत बार का माफी ऐसी है, हमारे हृदय के अंदर वो बात का जड़ अभी भी है,
हम ऊपर से थोड़ा ऐसे दिखा दिया भैया हमने काट के फेंक दिया है, परंतु वो जड़ हम कब काट के नहीं फेंकता है। इसलिए ऐसी फिर कुछ मौका आ जाता है, उसी बातों को हम याद करता है। परमेश्वर हमको सहायता करे, इसरा के नहीं जैसी, नेहमिया के जैसी, इस्राएली लोगों के जैसी, एक हाथ में हथियार दूसरा हाथ में काम, कमर में तलवार बांधते हुए सोने के टाइम नहाने के टाइम, नेहमिया का किताब में पढ़ता है वो सोने के टाइम में भी नहाने के लिए जाता है, सब टाइम उनके हाथ में हथियार लेके घुस जाता था। शत्रु कब आता है मालूम नहीं, इसलिए प्रिय भाइयों बहनों हमारे जीवन में भी ऐसी एक अनुभव होने के लिए तिमुथियुस को पौलुस बोल रहा है, तुम लड़ाई करने के लिए तुम काम करो। विश्वास जीवन में लड़ाई करना बहुत जरूरी है। पौलुस ने बोला मैंने भी गुस्ती लड़ा है, मेरा गुस्ती खत्म हो गया है, अभी मेरा जीवन खत्म होना है 1-2 दिन के अंदर। हमारे जीवन में भी ऐसी एक अनुभव, अब्राहम ने लड़ाई किया है, उसी को तुरंत सुना है जब उसने लोगों को लेकर भाग गया है, शत्रुओं के पीछे हो लिया है उसने। लूत उसका शत्रु जैसी बन गया था, परंतु उसके बावजूद भी लूत से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया। लूत ने क्या गलत किया है सब कुछ अब्राहम ने भूल गया है। हमारे जीवन में भी ऐसी एक भूल दूसरे के जगह में कभी भी एक कड़वा अनुभव हमारा दूसरा भाई बहनों के साथ नहीं होना चाहिए। हमेशा हम एक जैसी प्यार में रहने के लिए, किसी का भी जीवन में कुछ तकलीफ परेशानी आ जाएगा तो साइड में होकर हम ताली बजाकर अंदर अंदर हंसे मत। हमारा भाई ये समझकर उसी के जीवन में कुछ तकलीफ परेशानी आ जाएगा तो उसी के साथ हमको भी दुख होना है। प्रभु हमको सहायता करे, उसका बड़े नाम की महिमा हो।